लोगों ने फिर सवाल पूछा कि भाई सुबह सुबह नीतीश राणे क्या खाकर घर से बाहर निकलते हैं कि जो बयान दें हर बयान पर हंगामा हो जाता है। क्या खाने के पहले मैं इतना सोच के बाहर निकलता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और इसलिए जो कहता हूँ कि हिंदुत्व और हिंदू के हित में ही कहता हूँ, तो इसलिए खाने की कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं, सांस हिंदू बन के लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक विधायक होने के नाते जब आपने विधानसभा में शपथ ली तो शपथ तो किसी धर्म ग्रंथ की नहीं ली थी, शपथ तो संविधान की ली थी। हाँ, तो संवैधानिक पद पर रहते हुए आप अगर किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं या सिर्फ एक धर्म के फेवर में बोलते हैं तो क्या उसका उल्लंघन नहीं है? ऐसे संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है कि मैं अपनी धर्म के बारे में बोल नहीं सकता, उसकी सुरक्षा के लिए मैं आगे आ नहीं सकता, ऐसे कहीं भी संविधान में लिखा नहीं है। सारे मुसलमान, ये आपका चैनल या मीडिया वाले हमारे दोस्त चलाते हैं, हम राष्ट्रभक्त मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं। जो मुसलमान इस देश को अपना देश मानता है, तिरंगा को अपना झंडा मानता है, हम जब भी अपना राष्ट्रगीत बोलते हैं तभी हमारे साथ भारत माता की जय बोलता है, हम उनके साथ है। वो हमारे मुसलमान हैं जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, जो हमारे ही देश में रह के सर तन से जुदा बोलेंगे, हमारे ही देश में रह के जिहाद करेंगे, हमारे ही देश में रह के हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद करेंगे, तो उन मुसलमान के खिलाफ हर कोई है, हम सभी है, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है, भगवा आतंकवाद थ्योरी को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं, ऐसा आतंकवाद का भगवा तो कलर हो ही नहीं सकता, रंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किधर कोई भी हिंदू, कोई दंगल हो, राइट हो या आतंकवाद हो, कभी कोई हिंदू कभी इस तरीके की हरकत कर ही नहीं सकता। अब बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ जहाँ किसी भी हिंदू ने कभी पहले राइट शुरुआत की नहीं किया है। कभी भी कोई आतंकवाद में कोई हिंदू आपको दिखेगा नहीं। तो आतंक का रंग अगर भगवा नहीं हो सकता तो आतंक और दंगों का रंग हरा कैसे हो सकता है? क्योंकि जितने भी आपने उदाहरण आप देख ले, सभी इसमें आपको एक ही इसकी तरफ सोच के लोग, जिहाद करने वाले लोग दिखेंगे जी। तो इसलिए मैंने आतंकवाद का रंग हरा बताया है। ठीक है सर, अब मैं अपने मेहमान के पास जाऊंगा। अकुल श्रीवास्तव में सवाल आप ही से मैं शुरुआत करता हूं। आप तर्कों से सहमत हैं, जिन तर्कों को लेकर के नीतीश राणे रहते हैं, अपनी राजनीति करते हैं? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि नीतीश राणे जी जो बोल रहे हैं वो किस आइडियोलॉजी के तहत बोल रहे हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत बोल रहे हैं? क्या वो अपने पिताजी से प्रेरित होकर बोल रहे हैं, जो नहीं लगता है मुझे, क्योंकि इनके पिताजी को थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। और क्या वो भगवा, मतलब ये सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं, ये भगवा है तो मतलब आतंकवाद नहीं है, हरा है तो आतंकवाद, ये ठेका किसने आपको दे दिया है कि आप ये कहें? दूसरी चीज़ ये, फिर आप ये भी बता दीजिए मुझे कि तिरंगे का रंग कब बदला जाना है, कब उसके खिलाफ में हरा रंग वहाँ से हटाने की बात की जाएगी। इस तरीके की बात करके आप आखिर कौन से समाज की रचना करना चाहते हैं? कहाँ कहाँ आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि ये राष्ट्रभक्त मुस्लिम? तो सब जानते हैं जो इस देश में रह रहा है उसको राष्ट्रभक्त होना चाहिए, नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए उसको। आपका जवाब सर? कि मेरा ऐसा बोलना है कि उनको अपनी बात कहने के पूरा अधिकार है, मगर शायद जब इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं तभी हम सब हिंदुओं की तरफ आते हैं। जो अन्याय हिंदुओं के ऊपर होता है, जो जिहाद करने की जो कोशिश करते हैं, मैंने इसलिए कहा कि जो हमारे देश में रह के हमारे साथ भारत माता की जय बोलता है, ये कोई सवाल, अब पाकिस्तान में चले जाओ, कोई भी इस्लाम राष्ट्र में चले जाओ, वहाँ हिंदुओं की क्या हालत है, यहाँ उसके बारे में थोड़ा आपने सोचना चाहिए। विषय ऐसा है कि जब भी हम इस तरीके का जब हम विषय बोलते हैं तो हमको इतना ही बोलना है कि हिंदुओं के ऊपर जो जिहाद करने की कोशिश जो हमारे देश में हो रही है, हम उसी के खिलाफ बोलते हैं। हम लोग क्या किसी के ऊपर अन्याय करें, किसी के ऊपर पेट पे लात मारे, वो हमारा उद्देश्य नहीं होता है। अभी ये हमारे पिताजी को जानते हैं, ऐसे ये बोलते हैं। मेरे पिताजी 39 ईयर्स बाला साहब ठाकरे जी के साथ उन्होंने काम किया है, जो एक कड़वट हिंदुत्ववादी हमारे बाला साहब ठाकरे जी थे। सिर्फ 12 साल उद्धव ठाकरे के हरकतों के वजह से हमको कांग्रेस में आना पड़ा, बाकी हम लोग को और हिंदुत्ववादी ही है। तो इसलिए हम लोग अगर हिंदुत्ववादी का विषय अगर लेते रहेंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ।